हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रोग निदान के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द अपस्मार रोग के बारे में। इससे पहले वीडियोज में हम लोग ने बात किया था उन्माद रोग के बारे में, जिसमें हम लोग ने उसकी व्याख्या, संप्राप्ति, पूर्व रूप आदि के बारे में बात किया था। उसी तरह इस वीडियो में भी हम अपस्मार रोग के बारे में, उसके हर एक पॉइंट्स जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपस्मार की व्याख्या के बारे में। तो क्या बोला गया कि अपस्मारम पुनः स्मृति बुद्धि सत्व संपलवात विवत्स चेष्टाम अवस्थिकम तमः प्रवेश आचक्षते। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि बुद्धि और मन का ह्रास होने से स्मृति ज्ञान का अपाय अर्थात स्मृति हानि हो जाने के कारण को अपस्मार कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जब क्या होगा, बुद्धि और मन का ह्रास हो गया और उसके वजह से जो हमारा स्मृति ज्ञान है वो नष्ट हो जाता है या फिर उसकी हानि हो जाती है, इसको ही हम लोग अपस्मार कहते हैं। आगे बोला गया है कि इस रोग का प्रभाव जब तक रहता है तब तक रुग्ण बुद्धि स्मृति शून्य होता है, अर्थात उसे इंद्रियों द्वारा ज्ञान का आकलन नहीं होता। मतलब कि जब तक कोई व्यक्ति अपस्मार रोग से ग्रसित रहेगा, उसे भी किसी भी तरह का बुद्धि ज्ञान या फिर इंद्रिय ज्ञान नहीं हो पाता। अब बात करेंगे अपस्मार के हेतु के कारण कि मतलब किन किन कारणों से, किन किन निदानों की वजह से बेसिकली यहाँ पे अपस्मार रोग किसी भी व्यक्ति को होता है। तो बेसिकली बोला गया है कि चिंता शोक आदि भी दोषाः क्रुद्धा रुद्र स्रोतांसि स्थिताः कृत्वा स्मृते उपध्वंसम अपस्मारम प्रकुर्वते। मतलब कि चिंता हो गया, शोक, भय, काम, उद्वेग, क्रोधादि जो मानसिक भाव है उनसे जो परिपीड़ित रहता है, साथ ही साथ जो इंद्रियों का मिथ्या ज्ञान, हीन ज्ञान या फिर अति योग होता है, मतलब कि इंद्रियों का वो अगर मिथ्या योग कर रहा है, हीन योग कर रहा है या फिर अति योग कर रहा है, उसके कारण फिर विरुद्ध आहार, अहितकर आहार, अपवित्र एवं मलिन आहार का सेवन करने से। ठीक है, तो पहले तो मानसिक कारण बताए गए हैं, फिर इंद्रियों के कारण बताए गए, फिर आहार के बारे में बताया गया। उसी के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति वेग का संधारण कर रहा है, मतलब कि जो अधारणीय वेग है उनका धारण कर रहा है, मन एवं रज, मन में जो रज एवं तम गुण है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, उनसे व्याप्त हो जा रहा है मन, या फिर रजस वाला स्त्री से मैथुन करना, मतलब कि जिसके मेंसेस आ रहे हों ऐसी स्त्री के साथ अगर वो मैथुन कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में तो बोला गया कि इन सभी कारणों से प्रकोपित हुए जो शारीरिक वातादि और मानसिक रज एवं तम दोष है, उनसे मन उपहत होने से अपस्मार उत्पन्न होता है। मतलब कि जितने भी कारण बताए गए हैं, जैसे कि चिंता आदि मानसिक भाव बताए गए हैं, उसके बाद मिथ्या योग आदि बताए गए हैं, उसके बाद विरुद्ध आहार विहार बताया गया, वेग संधारण हो गया, रज तम प्रवेश हो गया। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट कारण बताए गए हैं, इनके कारण क्या होता है, शरीर में वातादि दोष प्रकोपित होते हैं और मन में रज और तम का प्रकोपन देखने को मिलता है। इसके कारण रज और तम क्या करते हैं, जो मानसिक विकार है उसको उत्पन्न करते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे हमें अपस्मार रोग की उत्पत्ति देखने को मिलती है। वहीं पे बात करेंगे अगर हम अपस्मार के प्रकार की, तो अपस्मार में बेसिकली 4 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें दोषों के अनुसार वातज, पित्तज और कफज आता है, और तीनों दोष का एक साथ मिला के दैट इज द सन्निपात। तो इस तरह से 4 जो है अपस्मार के भेद हमें देखने को मिलते हैं। तो जो अपस्मार टॉपिक्स है वो बेसिकली हमारा एमसीक्यूज पर्पस ज्यादा पूछने के चांसेस है, तो यहाँ पे आपको प्रकार आदि जो है वो पूछे जा सकते हैं, इसलिए उन सारी चीजों को आपको अच्छे से करना है। वहीं पे आगे अगर हम अपस्मार में देखें, अपस्मार की संप्राप्ति के बारे में, तो बोला गया है कि चिंता शोक आधिर विदोषा क्रुद्धा हृत शोतांसी स्थिता कृत्वा स्मृति उपध्वंस अपस्मारम प्रकुर्वते। मतलब कि जो भी उपरोक्त कारण बताए गए हैं, चिंता आदि, मानसिक विकार, रजतम प्रवेश, वो सभी जो कारण है उनसे जो दोष है वो प्रकोपित होके बुद्धि के निवास स्थान अर्थात जो हृदय है उसमें आ जाते हैं, और वहां पे मनोवा स्रोतस का अवरोध करके रज एवं तम से अभिभूत करके स्मृति का नाश करते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कारणों की वजह से जो दोष है वो बढ़ रहे हैं। दोष कहाँ पे जा रहा है, बुद्धि हृदय में जा रहे हैं, हृदय में जाकर वहां पे जो मनोवा स्रोतस है उसका अवरोध कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो रज और तम है उसका अभिभूतन कर रहे हैं, मतलब उसको भी बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण स्मृति का नाश होता है। अब बोला गया है कि जिसके कारण रोगी जो होता है तमह प्रवेश जैसा अनुभव करते हुए बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रज और तम का बढ़ रहा है, रज और तम बढ़ने के कारण स्मृति का तो नाश हो रहा है, लेकिन तम के ज्यादा बढ़ने के कारण क्या होता है, तमह प्रवेश हो जाता है, गिडीनेस देखने को मिलता है, जिसके कारण वहां पे जो रोगी रहता है, अपस्मार के रोगी रहते हैं, उनके बार बार एपिसोड्स आते हैं, बार बार वो क्या होते हैं, बेहोश होकर गिर जाते हैं।
अब बात करेंगे अपस्मार के संप्राप्ति चक्र की। तो सबसे पहले हम लोग ने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हुए, जैसे कि अलग अलग कारणों के कारण क्या हुआ, चिंता आदि शोक आदि जो मानसिक कारण है उनकी वजह से रज एवं दोष का प्रकोप हुआ। वैसे ही वातादि दोष का प्रकोपन कारण से वातादि दोष का प्रकोप हुआ। अब वातादि दोष का प्रकोप हो रहा है एक जगह शरीर में, और वहीं पे रज एवं तल दोष का प्रकोप हो रहा है कहाँ पे, मन में। अब ये दोनों आ रहे कहाँ पे, हृदय में। हृदय में स्थान संचय कर रहे हैं, और वहां पे वो क्या कर रहे हैं, मनोवत जो स्रोतस है उसका अवरोध कर रहे हैं। मनोवत स्रोतस का अवरोध करने के कारण यहाँ पे मन तथा इंद्रिय की विकृति उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण संज्ञा व स्रोतस का अवरोध होने से यहाँ पे स्मृति नाश होकर अपस्मार रोग की उत्पत्ति होती है। तो ये संप्राप्ति और संप्राप्ति चक्र आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद आता है संप्राप्ति घटक की बात की, कौन कौन से दोष, दूष्य, स्रोतस आदि इसमें इंक्लूडेड है इन द केस ऑफ द अपस्मार रोग। तो इसमें बोला गया है कि दोष में बेसिकली तीनों दोष देखा हम लोग ने कि वातादि जो तीनों दोष है उनके प्रकोपन के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, अपस्मार रोग की उत्पत्ति देखने को मिल रही है। उसके अलावा मानसिक दोषों में रज और तम आ रहे हैं। दूसरे की बात करें तो स्मृति और जो मन है उनमें प्रकोपन देखने को मिल रहा है, उसकी दुष्टि देखने को मिल रही है। अधिष्ठान की बात करें तो हम लोग ने देखा कि जो मनोवत स्रोतस है जो कि हृदय में रहता है वहां पे इनका अधिष्ठान हो रहा है। स्रोतस में वही मनोवत स्रोतस और संज्ञा व स्रोतस आ जाएगा। स्रोतो दृष्टि में अब वात का प्रकोपन होने के कारण वात क्या होगा, अपनी जो नॉर्मल गति है उससे अलग गति ले लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विमार्ग गमन करना। अब इस व्याधि की दारुणता या फिर स्वभावता की बात करें तो ये जो अस्मार व्याधि होता है वो दारुण होता है। दारुण होने से ये क्या होता है, इजिली ट्रीटेबल नहीं होता। और साध्य असाध्यता में भी बोला गया है कि ये तुच्छ साध्य होता है और असाध्य भी माना जा सकता है बेस्ड ऑन द सिवियरिटी, या फिर कितने दिनों का है, कितना क्रॉनिक है, और व्यक्ति का जो मानसिक भाव है वो हीन सत्व वाला है, अपर सत्व वाला या फिर प्रवर सत्व वाला है। इस तरह से उसके सत्व पे डिपेंड करता है कि ये जो व्याधि होने वाले वो क्रुच्छ साध्य रहेगा कि व्यक्ति में असाध्य होगी। और भेद तो हम लोग ने यहाँ पे देखा कि इसके 4 भेद होते हैं, जिसमें वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज भेद हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि अपस्मार के पूर्व रूप क्या है, मतलब कि अगर अपस्मार व्याधि किसी को होने वाली तो उसके पहले, जस्ट थोड़े समय पहले उसमें क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं, जिससे हम लोग पहले प्रायर टू द कि व्याधि उत्पन्न हो अच्छी तरीके से हम बता सके कि वो क्या हो रहा है, अपस्मार के एपिसोड्स में जाने वाला है या फिर उसके अपस्मार की व्याधि उसमें उत्पन्न होने वाले है। तो इसमें बोला गया कि रुद्रकंप, शून्यता, स्वेदो, ध्यानम, मूर्छा, प्रमूढ़ता, निद्रा नाशश्च तमिश्च भविष्यति भवत्यत। मतलब क्या बोला गया कि सबसे पहले उसमें हृदयद्रव देखने को मिलेगा, बार बार पैपिलेशंस आएंगे, फिर उसके बाद हृदयद्रव देखने को मिलेगा, शून्यता देखने को मिलेगा, उसको पूरा खाली कोई भी विचार नहीं आएगा, उसको बार बार ध्यान चिंता सताती रहेगी। फिर भ्रुवोद्यास, मतलब कि जो भ्रू होता है वो तिर्यक हो जाते हैं, बार बार ऊपर नीचे होते हैं। फिर अशब्द श्रवण, मतलब कोई भी कुछ बोल भी नहीं रहा है फिर भी उसको क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ सुनाई देते रहता है, ऐसा लगता है कि कोई कुछ बोल रहा है, इस तरह की अनुभूति देखना। फिर अतिस्वेद आना, लाला स्राव बार बार होना, नासा स्राव होना। फिर उसके बाद अविपाक, अरुचि, आटोप, बल क्षय, निद्रा नाश, अंग मर्द, तृष्णा, दौर्बल्य, अस्थिभेद, तमः प्रवेश, मोह, मूर्छा और भ्रम, ये सभी क्या है, अपस्मार के पूर्व रूप है। अगर ये सब लक्षण किसी भी व्यक्ति में देखने को मिल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को अपस्मार रोग होने वाला है। और इसी अवस्था में अगर हम लोग क्या करें, उसको ठीक करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो व्यक्ति है उसका जो अपस्मार रोग है असाध्य होने से हम बचा सकते हैं। वहीं पे बात करें कि अपस्मार में स्वप्न संबंधित कौन कौन से पूर्व रूप देखने को मिल सकते हैं, मतलब कि ये तो फिजियोलॉजिकल जो डे टू डे लाइफ में हम लोग डायरेक्ट देख सकते हैं। उसके अलावा जो अपस्मार का व्यक्ति है उसे स्वप्न में भी कुछ लक्षण देखेंगे, कुछ अलग प्रकार के स्वप्न आने लगते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो बोला गया है कि स्वप्न में स्वयं को मदमत स्थिति में देखना, मतलब कि जब स्वप्न देखेगा वो अपस्मार का रोगी तो वो खुद को कैसे देखेगा, मदमत स्थिति में, मतलब कि पूरा अल्कोहलिक खुद को देखेगा। उसके बाद व्यध, मतलब कि आगंतुक पीड़ा उसको देखने को मिलेगी, उसमें कंप देखने को मिलेगा, पतन बार बार गिरते हुए, ये सारी चीजें उसको अपने स्वप्न में दिखाई देगी। साथ ही साथ स्वप्न में गीत गायन, नृत्य करना, स्वप्न में तेल तथा मद्यपान करना, उसका मूत्र मार्ग से श्रवण होना है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट लक्षण है या फिर स्वप्न है उसको देखेगा। और इस स्वप्न के अनुसार भी अगर ये स्वप्न वो बता रहा है कि इस प्रकार के स्वप्न मुझे दिख रहे हैं, तो हम लोग पहले से बोल सकते हैं कि उसका अपस्मार रोग होने वाला है। वहीं पे बात करेंगे अपस्मार के सामान्य लक्षण की कि अब तो अपस्मार रोग अगर हो गया है तो उसके बाद क्या क्या उसमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बोला गया कि अपस्मार में स्मृति
वृद्धि एवं सत्व का ह्रास होने से विवत्स चेष्टा यह मुख्य लक्षण निर्माण होता है। ठीक है, विवत्स चेष्टा देखने को मतलब कि कोई किसी भी प्रकार की चेष्टा जो कि नॉर्मल चेष्टाएं नहीं रहती, नॉर्मल क्रियाएं नहीं रहती किसी भी पर्सन की, वैसी क्रियाएं उसके द्वारा देखने को मिलेंगे। उसके बाद बोला गया है तमह दोष से घिरे रहने के कारण अपस्मार के रोगी मूढ़ होकर विविध चेष्टाएं करते हैं, जैसे कि दांतों को एक दूसरे के ऊपर जोर से दबाना, झागदार वमन करना। ठीक है, अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं करते हैं जो कि नॉर्मल नहीं होती, वैसी चेष्टाएं इनमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि वो मूढ़ की तरह मतलब कि पागल की तरह और वो क्या करते हैं अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं करने लगते हैं। वो दांतों को एक दूसरे के ऊपर बहुत तेजी से दबाते हैं, झाग के साथ मतलब पेन के साथ वमन करते हैं, तो ये लक्षण देखने को मिलता है। वहीं पे बोला गया कि यह लक्षण जो है आवस्थिक अर्थात कुछ समय के लिए स्थिर रहता है और बाद में नष्ट हो जाता है। ये जो लक्षण है ऊपर हम लोग ने देखा वो कुछ समय के लिए रहता है, बाद में वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जब रूप को अपस्मार का वेग आता है तब उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, जिसको हम लोग ने तम प्रवेश देखा कि जब संज्ञा व स्रोतस का वहां पे अवरोध हो रहा है तो वहां पे तम प्रवेश होने की वजह से बार बार वो क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है, उसके आंखों के सामने क्या हो जाता है, अंधेरा छा जाता है। तो ये सारे लक्षण यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ द अपस्मार। वहीं पे बात करेंगे अपस्मार वेग के बारे में कि अगर डिफरेंट डिफरेंट जो हम लोग ने अपस्मार देखा जैसे कि वातज अपस्मार, पित्तज अपस्मार, कफ, तो उसमें जो अपस्मार के वेग हैं वो कब कब आते हैं। ठीक है, हम लोग ने देखा कि अपस्मार के वेग बार बार देखने को मिलते हैं वहां पे। तो बोला गया कि जो वातिक अपस्मार होता है हर 12वें दिन पे आता है, मतलब कि आज आया तो 12 दिन छोड़ के अगले 12वें 13वें दिन पे आएगा, तो इस तरह से देखने को मिलता है। वहीं पे पैतिक जो अपस्मार है हर 15 दिन बाद आता है। कपच अपस्मार 1 मास बाद इसका वेग आता है और जो अन्य रहते हैं उनका अनिश्चित समय पर, जैसे कि सन्निपातिक हो गया तो सन्निपातिक का कभी भी आ सकता है क्योंकि वो तीनों के मिश्रित लक्षण वाला होता है, तो इसलिए उसका वेग का समय निश्चित नहीं रहता है। लेकिन अगर वातिक अपस्मार है तो 12 दिन के बाद उसका वेग देखने को मिलेगा, पैतिक का 15 दिन के बाद और कफज का 1 मास के बाद वहां पे अपस्मार का वेग देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे सामान्य लक्षण तो हम लोग ने देख लिया। इसके बाद जो वातज अपस्मार है, कफज अपस्मार है, सबके एक विभिन्न लक्षण रहेंगे कि अगर वो वातज अपस्मार से ग्रसित रहेगा तो उसमें कुछ विशिष्ट लक्षण देखने को मिलेंगे। वहीं पे अगर कफज अपस्मार से ग्रसित रहेगा तो उसमें अलग लक्षण देखने को मिलेंगे। तो उसके अनुसार हर एक अपस्मार के हम लक्षण की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है वातज अपस्मार। कहीं पे भी वातज का अगर कॉन्सेप्ट आ रहा है ना तो वहां पे सबसे ज्यादा हमें हलचल देखने को मिलती है, क्योंकि वात का कार्य क्या है, चल गति है। तो वात के चल गति के कारण हमें रोगी के शरीर में क्या होता है, बहुत ज्यादा कंपन देखने को मिलते हैं, बहुत सारे ट्रेमर्स देखने को मिल सकते हैं। रोगी जो होता है दांतों को बार बार किटकिटाता रहता है, मतलब टीथ बाइटिंग करते रहता है। मुख से फेनोद्गम होता है, जैसे कि हम लोग ने देखा कि झाग के साथ वो क्या करता है, वमन करता है। और श्वास गति भी इसकी तीव्र हो जाती है। रोगी प्रत्येक वस्तु को रुक्ष, अरुण एवं कृष्ण वर्ण का देखता है और इसमें भी सत्व विकृति हो जाती है, मतलब कि माइंड अनस्टेबल रहता है और चित्त का नाश हो जाता है। मतलब वो क्या कर रहा है, किस प्रकार की एक्टिविटीज कर रहा है, उसको किसी भी चीज का ध्यान नहीं रहता। तो ये सारे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ द वातज अपस्मार। तो वातज अपस्मार में क्या देखा हम लोग ने कि सारी जो गतियां हैं शरीर की वो सभी बढ़ जाती है, जैसे कि वो बहुत सारी विभिन्न चेष्टाएं करने लगता है, दांतों को कुटकुराने लगता है, बहुत सारी तीव्र श्वास की गति हो जाती है। और वात के गुण के अनुसार रुक्षु, अरुण वर्ण या फिर कृष्ण वर्ण हर एक चीजों को देखता है। वहीं पे पित्तज अपस्मार की बात करें तो पित्तज अपस्मार में बेसिकली पित्त के अनुसार उसमें लक्षण देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये क्या करेगा, सभी वस्तुओं को पित्त या फिर रक्त वर्ण का देखेगा। और उसके बाद रोगी के मुख से पीत वर्ण का फेनोद्गम होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, येलोविश फ्रोथ आएगा। जो हमारा वातस था वहां पे फ्रोथ तो आ रहा है लेकिन येलोविश नहीं, हल्का ब्लैकिश हो सकता है, हल्का अरुण वर्ण का हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कैसा होगा, पित्त वर्ण का फेनोद्गम होता है इन केस ऑफ द पित्तज अपस्मार। और रोगी का जो संपूर्ण शरीर रहेगा, मुख हो गया, नेत्र हो गया, ये पीत वर्ण का हो जाता है और अत्यधिक तृष्णा की अनुभूति होती है। ठीक है, बार बार उसे क्या लगता है, प्यास लगता है। वहां शरीर में अत्यधिक उष्णता की अनुभूति होती है, क्योंकि ऑफकोर्स पित्त बढ़ा है तो पित्त के कारण क्या होता है, पूरे शरीर में दाह जैसा लगता है। वेग तीव्र हो जाता है, मतलब कि जितनी भी वेग है शरीर के सारे वेग कैसे हो जाते हैं, बहुत तेजी से आने लगते हैं। श्वेत का अधिक आना, अब वात के जगह पे यहाँ पे क्या है, पित्त बढ़ा हुआ है, तो पित्त के बढ़ने के कारण यहाँ पे शरीर की उष्मा बढ़ने के कारण यहाँ पे श्वेत भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग्स देखने को मिलते हैं। वहीं पे मूर्छा से पीड़ित तो रहता है ये बार बार, और अंगों को कपाता है, मतलब कि इसमें भी ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं लेकिन उतने क्रॉनिक ट्रेमर्स नहीं रहते, मतलब कि जितना हमें वातज में देखने को मिलता है। वहीं पे हम तीसरा दैट इज द कफज अपस्मार की अगर बात करें तो कफज अपस्मार में बोला गया है कि जो रोगी होता है सभी वस्तुओं को श्वेत वर्ण का देखता है, मुख से श्वेत वर्ण का फेन दिखाई देता है, और रोगी का जो शरीर होता है, मुख हो गया या नेत्र हो गया, ये सभी कैसे हो जाते हैं, श्वेत वर्ण के हो जाते हैं।
तो वातज में कैसे अरुण या फिर कृष्ण वर्ण देखने को मिलेगा, पित्तज में पित्त या फिर रक्त वर्ण देखने को मिलेगा। वहीं पर कफज की बात करें तो कफज में हर एक चीज श्वेत वर्ण की देखने को मिलते हैं। वहीं पे बात करें जो शरीर है वो शीतल, रोमांचित एवं भारी होता है तथा निद्रा से तृप्त होता है। ठीक है, इसको बार बार निद्रा लगते रहते तो हमेशा कैसे रहता है, हमेशा स्लीपीनेस इसको देखने को मिलता है। ये कफ का वमन करता है, ऑफकोर्स कफ बड़ा हुआ तो बार बार कफ का वमन करते हुए देखेगा। यहाँ पे झाग नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, फेन का उद्गम नहीं हो रहा है, यहाँ पे कफ का उद्गम हो रहा है। और अपस्मार का वेग जो होता है देर तक शरीर में रहता है। ठीक है, जो अपस्मार रहता है इसमें एक बार अपस्मार का वेग आ गया तो वातज और पित्तज की तरह तुरंत नहीं जाता, इसका वेग क्या होता है थोड़ा लॉन्ग टाइम तक वहां पे रहता है। तो इसका जो एपिसोड रहता है अटैक्स रहते हैं, एपिसोड ऑफ द अटैक्स, वो प्रोलॉन्ग देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू द वातज एंड द पित्तज। वहीं पे सन्निपातज अपस्मार की बात करें तो सन्निपातज अपस्मार बोला गया कि तीनों दोषों का प्रकोप के सम्मिलित लक्षण यहाँ पे प्रकट देखने को मिलते हैं। अब जो सन्निपातज अपस्मार है उसकी तुलना आधुनिक चिकित्सा में हम लोग इसको स्टेटस एपिलेप्टिकस नामक रोग से करते हैं। ठीक है, तो स्टेटस एपिलेप्टिकस जो है उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, सन्निपातज अपस्मार को कंपेयर करते हैं। वहीं पे आगे हम देखें इसके साध्य असाध्य कि कौन सा जो अपस्मार है साध्य रहेगा, कौन सा अपस्मार असाध्य रहेगा। तो इसमें बोला गया है कि अपस्मार जो ग्रस्त व्यक्ति है उसका बल क्षीण हो जाता है और दीर्घ काल अनुबंध से अपस्मार जो पीड़ित रहता है, ये सभी असाध्य अपस्मार के लक्षण है। मतलब कि सबसे पहले जिसका बल क्षीण हो चुका हो ऐसा रोगी, और दूसरा बोला है कि जो जीर्ण अवस्था है मतलब बहुत समय क्रॉनिक अपस्मार से जो पीड़ित रहेगा, ये दोनों अपस्मार कैसे हो जाते हैं, असाध्य हो जाते हैं। वहीं पे बात करेंगे अपस्मार के अरिष्ट लक्षण की, कैसे पता चलेगा कि जो अपस्मार रोगी है वो जल्द ही मरने वाला है या फिर गतायु होने वाली है। तो सबसे पहले बोला गया है कि अपस्मार के रोगी का अंग बार बार कंपित होना, बार बार क्या होगा, एपिसोड्स आते रहेंगे। शरीर क्षीण हो जाना, एकदम से शरीर अपस्मार के कारण क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। भव्य सदा चलायमान होंगे, जो उसके आईब्रोज रहेंगे वो बार बार क्या होंगे, ऊपर नीचे एक्टिविटी शो करती रहेंगी। और साथ ही साथ नेत्रों में विकृति आ जाना या फिर उत्पन्न हो जाना, नेत्र कैसे होता है, विकृत नेत्र हो जाएंगे। तो इन सभी लक्षणों से जो अपस्मार युक्त रहेगा वो कैसा होता है, घातक होता है, मतलब वो शीघ्र ही मनुष्य को मार डालने वाला होता है। वहीं पे अपस्मार के स्वप्न संबंधित अरिष्ट की बात करेंगे तो जो स्वप्न में बेसिकली वापस से ये कैसा होगा, मदमत होकर नाचते हुए प्रेत का सिर अधोत करके उस प्रेत को खींच कर ले जाता रहे हैं, ऐसा स्वप्न दर्शन जिसे होता है उसकी मृत्यु अपस्मार होकर होती है। मतलब कि ऐसा क्या देखेगा कि मदमत होकर वो प्रेत के साथ नृत्य कर रहे हैं और जो प्रेत है उसको खींच कर ले जा रहा है। इस प्रकार का अगर वो स्वप्न दर्शन देख रहा है तो इससे क्या होगा कि उसको अपस्मार द्वारा उसकी मृत्यु निश्चित होता है। तो इस तरह से उसको अपस्मार संबंधित अरिष्ट देखने को मिलेगा स्वप्न में। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है विद इन द अपस्मार रोग। तो इसमें अपस्मार में हम लोग ने अपस्मार क्या होता है, अपस्मार की संप्राप्ति, उसके पूर्व रूप और हर एक अपस्मार के विभिन्न जो विशिष्ट लक्षण है उसके बारे में बात किया। तो ये सारी चीजें आपको अपस्मार में अच्छे से करके जानी है। बेसिकली यहाँ से आपको ज्यादातर हो सकता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन ही आए, तो उसके अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, जो भी संख्या वाली चीजें हैं या फिर कोई विशिष्ट चीजें जो है इसमें, वो सारी चीजें आपको देखकर जानी है। तो होप आपको सारी चीजें रिलेटेड टू द अपस्मार रोग अब क्लियर हो चुकी होंगी। एंड अगर कुछ डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में और जो व्याधि आगे बात करने वाले हैं उनको और अच्छे से इलेबोरेटली आपको दिखा सकूं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और भी व्याधि से रिलेटेड बीएमएस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट उनके और भी फर्दर वीडियोस यहाँ पे अपलोड होने वाले हैं, जिससे आपको फर्दर जो वीडियोस रहेंगे उसके तुरंत नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियोस रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस रिलेटेड जो भी एनसीआईज्म या फिर एमएचएस के अपडेट्स रहते हैं वो तुरंत प्रोवाइड हो जाते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।